Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, second year MBBS student from बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट यूजी 2025 का पेपर डिफिकल्टी लेवल कैसा हो सकता है। तो पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम में बहुत मैसेजेस जो मुझे कॉमन डाउट लगा बच्चों का कि भैया आपने पेपर का कट ऑफ लेवल तो बता दिया, कैसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आप उस हिसाब से बता भी दीजिए कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, पेपर में कैसे कैसे टाइप का नया क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर ओवरऑल होगा तो कैसा होगा। तो चलो आज इस वीडियो में मैंने एनालिसिस करके बनाया है कि कैसे कैसे नया क्वेश्चन वो लोग दे सकते हैं और पेपर को थोड़ा वो लोग डिफिकल्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द कट ऑफ। देखो वो लोग पेपर को डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली करना चाहेंगे, पर हाँ ये दिमाग में रख के कि पूरा चीज़ एनसीईआरटी बेस्ड ही हो, ठीक है। चलो और वीडियो को डिले ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटल नीट यूजी 2025 एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल। तो पहला चीज़ जो है, ठीक है, बायोलॉजी से शुरू करते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिए एंड अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप अपना निर्णय लीजिए कि कैसे क्या नेक्स्ट करना है नेक्स्ट 4 महीने में। बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी में नीट 2022 में वो लोग असर्शन रीजन टाइप से पूरा लेंथी कर दिए थे, जिसके कारण कट ऑफ लेवल 2021 और मतलब ओवरऑल सेम ही था, लाइक इतना ज़्यादा स्काईरॉकेट नहीं किया था 2022 में। 2023 में उन्होंने क्या किया, बायोलॉजी थोड़ा लेंथीनेस कम कर दिया एंड ओवरऑल पेपर लाइक 2022 से इजी कर दिया था उन लोगों ने। फलस्वरूप क्या हुआ कि 2023 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा लाइक 2024 जैसा, बट हाँ 7-8 हज़ार रैंक इन्फ्लेट हो गया। 2024 में बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेट हो गया, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा ही रैंक इन्फ्लेट हो गया, 30-40 हज़ार रैंक इन्फ्लेट हो गया। तो इसका मेन कारण क्या है, उन्होंने 2022-23 का पेपर पैटर्न और 2024 का पेपर पैटर्न उन्होंने कुछ नहीं चेंज किया। उनका प्राइमरी फोकस रहेगा कि 2025 का पेपर पैटर्न चेंज करने के लिए, ठीक है। लाइक बायोलॉजी में वो लोग क्या दे सकते हैं नया कि हाउ मेनी, एक टाइप का ऐसे वो लोग क्वेश्चन देंगे, आप लोग लिख लो कि ये क्वेश्चन इस साल ज्यादा आने वाला है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट अबाउट जाइलेम, ठीक है। उन्होंने जाइलेम का 6-7 पॉइंट दे दिया, ABCDEFG, ठीक है, ऐसे करके 6-7 पॉइंट दे दिया उन्होंने और ऑप्शन में दिया कि 1 2 3 4, ठीक है, कि कितने स्टेटमेंट राइट है। कौन से स्टेटमेंट राइट नहीं है ये नहीं पूछेंगे कि कितने स्टेटमेंट राइट है। तो आपको इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको 6-7 स्टेटमेंट सारा कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका एक भी आपने भूल गए हो या फिर एक भी आपका गलत हो गया तो आपका वो क्वेश्चन ही पूरा चला जाएगा। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन ही वो लोग 20-25 दे देते हैं तो ओवरऑल आपका बायोलॉजी का पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है एकदम रट लो, मतलब एनसीईआरटी का एक लाइन भी आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऐसा क्वेश्चन इस बार फ्रेम करेंगे ताकि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही हो और पेपर भी डिफिकल्ट रहे, ठीक है। नेक्स्ट वो लोग ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है, जैसे पिछले साल देते ABC इज करेक्ट, वो तो नॉर्मल है, पर ये वाला क्वेश्चन जो टाइप है ये नया ये है, ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक इमेज दे देंगे मान लो, फिर पहले आपको इमेज को समझना होगा और उसके बाद एक पॉइंट दे देंगे, उस पॉइंट को आपको समझना होगा, ठीक है, मतलब एक लेवल कर देंगे, आप बताएंगे कि इस लेवल के बारे में आपको 3-4 पॉइंट दे देंगे। उसके बाद पूछ लेंगे कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर राइट अबाउट द मार्क पॉइंट, ठीक है। मतलब मान लो कि मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, सेल में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को लेवल किया है। अब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए 4 पॉइंट लिख लिया है। अब 4 पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के जब लिख लूंगा उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द पॉइंट व्हिच इज लेवल्ड, ठीक है। अब मैंने ये सेल आपको माइटोकॉन्ड्रिया करके दिया है, आप लोगों का सब्सिडियरी सेल्स करके भी आ सकता है, बहुत हार्ड टॉपिक से भी आ सकता है और आएगा भी। ये चीज आप लोग एकदम दिमाग में रख लो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नीट 2025 में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं और आपको ये कैसे प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा रट लो, बाकी के मैं सामने वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। नेक्स्ट है कि केमिस्ट्री में कैसे दे सकते हैं। देखिए वो लोग, देखिए मैक्स टू मैक्स मैं आप लोग को बोलूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग चाहे तो सॉलिड स्टेट आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि और बाकी सारे चैप्टर्स में आप लोग देखेंगे कि ओवरऑल क्वेश्चन टाइप सा ही आएगा, ठीक है।
फिजिकल केमिस्ट्री का आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है तो ही आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़िए। मतलब मान लो कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, उसके बाद ही आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़िए। नहीं तो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एकदम भी मत पढ़ना अभी, एक्सेप्ट सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ओवरऑल जो उनका पैटर्न है फिजिकल केमिस्ट्री में, उन लोगों का टेंडेंसी नहीं है कि वो लोग एनसीईआरटी में घुसाए ज़्यादा क्वेश्चन। पर हाँ, बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी एकदम पूरा रट लेना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2023 में इतना ज़्यादा एनसीईआरटी के घुस घुस से दिया था ना कि मतलब पूछो ही मत। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि मैक्सिमम बच्चे को लगेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी ही है, बहुत छोटा ही है। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप अगर इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी अभी से पढ़ने चालू करें तो आपको एक चैप्टर एक दिन लग जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी में इतना कुछ लिखा है ना एक्स्ट्रा चीज़, जो आपको पता ही नहीं था कि पढ़ाया भी नहीं जाता। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी मैक्सिमम पढ़ाया ही नहीं जाता, और वो जो टॉपिक से पढ़ाया ही नहीं जाता उसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी एकदम अच्छे से रट लो, लाइक बायोलॉजी एनसीईआरटी, और ऑर्गेनिक का भी एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक का आप लोगों का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड इस बार क्वेश्चन आएगा, और वही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मान लो इनऑर्गेनिक का अगर आप लोगों को नॉर्मल नोट से इजी क्वेश्चन दे देते हैं तो वो मैक्सिमम बच्चे ही कर लेंगे। पर इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी जस्ट लाइक 2023 जिनमें सबने बोला था कि केमिस्ट्री हार्ड आया था, उसमें इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी से घुस घुस के क्वेश्चन दिया था। तो आप लोग इस बार भी एनसीईआरटी अगर इनऑर्गेनिक का अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप लोगों को एकदम बन जाएगा। क्या होता है पता है, दो जनते होते हैं, एक जनता एनसीईआरटी, सबका एनसीईआरटी एकदम अच्छे से रट लेता है, और एक जनता होता है कि ओवरऑल समझ समझ के पढ़ता है, टीचर्स जो लोग बोलते हैं वो लोग पढ़ता है चीज़। अब क्या होता है, हुआ है पता है, रिसेंट ट्रेंड में जो लोग एनसीईआरटी पूरा एकदम अच्छे से रट लिए ना, उन जनते का देखना कि आप लोगों को उन जनते का सिलेक्शन हो जाता है। उन जनते का लाइक उनके मार्क्स में बहुत कम आता है, जो ऑफलाइन कोचिंग्स लेते हाई फाई इंस्टीट्यूट से, उनका ऑफलाइन कोचिंग से मार्क्स में बहुत ज़्यादा कम आता है, पर अचानक से उनका नीट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। और एक जनते का जिनका मार्क्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहा था, अचानक से उनका नीट में कम मार्क्स आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग एकदम समझ समझ के पढ़ते थे, एकदम रट्टा नहीं मारते थे, एकदम घुस घुस के नहीं पढ़ते थे, वो लोग सिर्फ समझते थे चीज़ का। वैसा आपको नहीं चलेगा नीट में, ठीक है। आपको वही जनता बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेडिकल सीट लेना है, तो इसलिए आपको एकदम एनसीईआरटी रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है कि फिजिक्स में जो है आप लोगों को इस बार मुझे लग रहा है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आ सकता है, या फिर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल आ सकता है। अब बायोलॉजी में मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिख लो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आप लोग मान लो कि केमिस्ट्री आपका मॉडरेट देगा, ठीक है। बायोलॉजी और फिजिक्स जो है ना वो मॉडरेट से हार्ड लेवल तक दे सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का अभी तक वो चीज़, अब मैक्सिमम बच्चे ने ये सब चीज़ें सोचा ही नहीं होगा, ठीक है। तो यही बोलूँगा कि फिजिक्स में आप लोग क्या करना, मैं क्वेश्चन जैसे लगा रहे हो उसके साथ साथ एनसीईआरटी का एक बार करके झलक मार लेना, क्योंकि वो लोग बेसिक क्वेश्चन से ही पूछेंगे, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे। सो फिजिक्स का एक बार एनसीईआरटी झलक मार देना प्लीज़, इस साल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार झलक मार लेना, क्योंकि वो लोग अभी मिक्स्ड करके क्वेश्चन देंगे फिजिक्स में, सिर्फ ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं देंगे, सिर्फ ऐसे एनसीईआरटी बेस्ड नहीं देंगे, मिला जुला के देंगे। सो वही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग थोड़ा मिला जुला के फिजिक्स का पढ़ लेना, ठीक है। अब बात है कि पेपर डिफिकल्टी ओवरऑल भैया आपका कैसा होगा, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मॉडरेट टू हार्ड होगा, ठीक है। देखो इजी तो देंगे नहीं, गारंटी लिख ले रहा हूँ, ठीक है, पर मॉडरेट तो हार्ड होने के बाद भी कट ऑफ इतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सीरियस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नेक्स्ट, जो पिछले साल 650 बच्चे थे वो क्या बैठे रहेंगे? अब मान लो जिसका 650 आया है उसका तो ऑल इंडिया कोटे से सिलेक्शन नहीं हुआ ना, अब वो यूपी बिहार का अगर स्टूडेंट होता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होगा ना। अब क्या होगा, वो थोड़ी बेहतर रहेगा, वो एकदम जी जान लगा देगा, ठीक है। सो कट ऑफ तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर हाँ अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हो तो आई एम श्योर कि आपका एक गवर्नमेंट सीट में सिलेक्शन हो ही जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।